हेलो दोस्तों, एनएचपीसी ने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं। Q3 के जो नतीजे हैं वो इन्होंने पब्लिश किए हैं। देख लेते हैं कि नतीजे कैसे रहे। तो जो इसका मार्केट कैप है वो 77,779 करोड़ का है और पी जो अभी चल रही है 28.7 के चल रही है। तो नतीजे देखते हैं कि नतीजे कैसे रहे। तो सेल्स देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में जो इनको सेल्स जनरेट किया इन्होंने 2,287 करोड़ है और वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 3,052 करोड़ के हैं। तो यहाँ से देखें तो अच्छी खासी गिरावट है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। वहीं अगर एक साल पहले देखें दिसंबर 2023 में तो वहाँ 2,056 करोड़ के इनके सेल्स जनरेट हुए थे और वहाँ से थोड़ा बहुत बढ़े हैं और ये लगभग 11% की ग्रोथ हुई है अगर एक साल के हिसाब से हम देखें तो। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट है। वहीं पर अब देख लेते हैं कि इसका एबिटा क्या रहा बिफोर टैक्स देने से पहले। जो इन्होंने अपने नतीजे या जो आंकड़े हैं वो कैसे थे इनके, तो 1,021 करोड़ के इनको प्रॉफिट हुए थे और पिछले क्वार्टर में 1,799, वहीं एक साल पहले 752 करोड़ के इनको प्रॉफिट हुए थे। लेकिन अब देखते हैं हम असली जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ जो है वो कितना हुआ है Q3 के लिए दिसंबर 2024 के लिए। तो दिसंबर 2024 के लिए इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है 330 करोड़ का हुआ है। वहीं इससे पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 में 1,060 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। तो यहाँ से देखें, अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो काफ़ी गिरावट है, ज़बरदस्त गिरावट है इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं अगर हम एक साल पहले देखें तो एक साल पहले 623 करोड़ थे और वहाँ से ये गिरावट हो गई है 330 करोड़ के इन्होंने नेट प्रॉफिट किए। तो प्रॉफिट में एक साल के मुकाबले ईयर और ईयर ग्रोथ देखें तो बिल्कुल 52% की गिरावट है, ज़बरदस्त गिरावट है इनके प्रॉफिट में भी। सेल्स में भी गिरावट थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ईयरली के हिसाब से ग्रोथ था 11% का। लेकिन जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है उस पर तो ज़बरदस्त गिरावट आई है अगर एक साल का हम आंकड़ा ले, और अगर पिछले क्वार्टर का आंकड़ा ले तो और भी बुरी हालत है। 1,060 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे सितंबर 2024 में, वहीं दिसंबर 2024 में इस क्वार्टर में 330 करोड़ के। तो ये तो और भी भयंकर गिरावट हो गई है। अब देख लेते हैं कि ईपीएस क्या है, कितना ईपीएस यानी कि एक शेयर पर कितना कमाया कंपनी ने इस क्वार्टर में। तो एक शेयर पर कंपनी ने 0.23 पैसे कमाए हैं। वहीं अगर हम देखें पिछले क्वार्टर में 0.90 पैसे पर शेयर पर कमाए थे और एक साल पहले देखें तो 0.48 पैसे कमा रहे थे। अब अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें सितंबर 2024 के मुकाबले तो यहाँ पर गिरावट ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त गिरावट है। वहीं अगर हम एक साल के मुकाबले देखते हैं पिछले दिसंबर 2023 से, अगर हम दिसंबर 2024 का एक साल का आंकड़ा लेते हैं ईपीएस का, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट है। 0.48 था और वहाँ से 0.23 हो गया और ये लगभग 52% की गिरावट हो गई है अर्न पर शेयर में। तो नतीजे कुछ खास नहीं है, गिरावट ही देखी जा रही है और शायद इसीलिए एफआईआई भी इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं और इस समय जो शेयर मार्केट है वो गिरावट के चक्र से गुजर रहा है। लेकिन गिरावट शेयर मार्केट के चक्र का हिस्सा है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं कि क्या इसका मार्केट कैप चल रहा है, क्या इसकी पी चल रही है, इन सभी जो रेशो है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप 70,779 करोड़ हमने पहले ही देख लिया। स्टॉक की जो पी अभी चल रही है 28.7 पे चल रही है और इंडस्ट्री में जो पी चल रही है वो है 30.3। तो इस मुकाबले देखें तो थोड़ा सस्ता नजर आता है। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 7.67 और रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 9.61। अमूमन 15 या 20% हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ये उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा। टोटल एसेट देख ले 97,681 करोड़ है। डेट जो है कंपनी के पास 34,210 करोड़ का और डेट टू इक्विटी है 0.85। तो एक से कम जो डेट टू इक्विटी होती है अच्छा माना जाता है और यहाँ पर एक से कम है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो 53.6 पे चल रहे हैं जो कि अच्छे खासे हैं। ईपीएस देखें तो 2.70 है, ये भी ठीक ठाक है। हाई देखें एनएचपीसी शेयर का तो 118 इसका 52 वीक हाई है। वहीं जो लो है 52 वीक लो 72.2 है। डिविडेंड दे रही है कंपनी, कितना दे रही है 2.45%। फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि फ्यूचर में जो शेयर है वो स्प्लिट हो सकता है और अगर ये स्प्लिट करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। माना अगर एक शेयर पर अभी आपको ₹1 डिविडेंड मिल रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर ये शेयर को डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, एक के बदले आपको 10 शेयर कर देते हैं तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये डिविडेंड देंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 29 की है और ग्राहम नंबर 49.2 का है। तो ये इसकी समरी है। इन्वेस्टर देख लेते हैं कंपनी में कि कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो सबसे पहले तो प्रमोटर है। तो जो प्रमोटर है वो है 67.40 और यहाँ पर जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्योंकि एनएचपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर वहीं पर देखें एफआईआई तो 8.77% है और इससे पिछले क्वार्टर में एफआईआई के पास जो था विदेशी संस्थागत निवेशक 9.38 था, तो वहाँ से इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया। वहीं अगर इससे पिछले क्वार्टर जून 2024 में देखें तो 8.96 है और वहाँ से भी
इन्होंने अपने शेयर्स को बेचा है, सेल किया है। लेकिन अगर हम एक साल पहले देखें दिसंबर 2024 में तो 7.38 था और 7.38 से 8.77 है। तो इस हिसाब से देखें एक साल पहले के हिसाब से तो यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है अपनी होल्डिंग को और ये लगभग 1% से ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने अपनी होल्डिंग FII ने। DII को देख लेते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं इस कंपनी में, वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, देखते हैं। तो दिसंबर 2024 में जो इन्होंने अपनी होल्डिंग है उसको 10.04% कर दिया है। इससे पिछले में क्वार्टर जो आंकड़े दिए थे सितंबर 2024 में 9.76 थे और वहाँ से इन्होंने बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम एक साल पहले देखें तो यहाँ पर 13.42 था और एक साल पहले के मुकाबले इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, साफ साफ नज़र आता है। वहीं गवर्नमेंट का देखते हैं, गवर्नमेंट जो है उसके पास कितना है 1.13 है और एक साल पहले देखें तो 1.53 थी, वहाँ से भी इन्होंने घटा दिया। एक साल पहले के अगर हम आंकड़े देखें तो घटा दिया, लेकिन इससे पिछले क्वार्टर में 1.13 था, सेम बना हुआ है। वहीं पब्लिक को देख लेते हैं कि पब्लिक क्या कर रही है इस कंपनी में, वो बेच रही खरीद रही है। तो अभी जो पब्लिक के पास है 12.65% शेयर है और इससे पिछले क्वार्टर में 12.31% शेयर थे, एक साल पहले 6.73 था और यहाँ से पब्लिक ने बढ़ा दिया है लगभग 6-6.5%। तो ये है इनका होल्डिंग पैटर्न। पीस देख लेते हैं इसके कि कौन कौन से इसकी साथी कंपनियां हैं जो जिनके साथ इसका टकराव है, यानी कि जो इसी के समान कार्य करती है। तो NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC ग्रीन, अडानी एनर्जी, तो ये सब यहाँ पर है। और NHPC 8वें नंबर पर यहाँ पर शो हो रहा है, ये सबसे कम प्राइस इसी का नज़र आता है 77.4। वहीं पर अगर हम देखें तो पी जो सबसे कम नज़र आती है वो नज़र आती है NTPC की, वो है 13.98। तो इस प्रकार से ये हम इसका डेटा भी वो कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आपको? ये वीडियो जो हमने बनाया ये केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Investments in the share market are subject to market risks. Please read all investments related documents carefully before investing in share markets. We are not a SEBI registered advisor. All the videos uploaded in this channel are for information or educational purposes only.